उन जालिमों ने अरीब को एक बहुत बड़े जाल में फंसाया, लालच दिया उसको माल का, बुलाया और ये कहा कि अंदर माल मौजूद है, फैक्ट्री अंदर है। बियाबान जंगल में लेकर गए, अरीब के पीछे बैठे स्कूटी पर। जितना मुझे आज भी मालूम हुआ, मैं लगातार 3 दिन से देख रहा था, और फिर अरीब के गर्दन पे इस तरह से आगे स्कूटी अरीब चला रहा है और एक छुरी रख दी और उस छुरी से पहले अरीब का गला काटा। उसके बाद अरीब जब गिर गया, वो तड़पने लगा तो उसके दोनों तरफ चाकू मारे, और अरीब जब भी उनके काबू में नहीं आया, अरीब चीख रहा था, अरीब चिल्ला रहा था, तो उन जालिमों ने, दोनों वहशी दरिंदों ने अरीब के बहुत बड़े बड़े पत्थर उसके सर में मारे। और उनकी हैवानियत जब भी भरपूर नहीं हुई तो उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से अरीब के हाथ पैर को बांधा। और ये भी इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि अरीब उस वक्त जो है वो कलमा भी पढ़ रहा था। ये खुद राहुल प्रजापति ने कबूला है, हमें पता चली है ये बात। राहुल प्रजापति ने कहा कि अरीब उस वक्त बहुत ज़ोर से कुछ अपना जो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ ऐसे, तो वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि इस तरह का था, तो उसने ये भी कबूला कि हाँ इस तरह के वो अल्फाज जो है वो पढ़ रहा था। लेकिन अरीब को जिस हैवानियत के साथ मारा गया है, उन दरिंदों ने जब पत्थर से उसको मारा, चाकुओं से मारा, अरीब पूरी तरह से मर चुका था। सबूत मिटाने के लिए अरीब को एक बियाबान जंगल की खाड़ियों में ले जाकर वहाँ उसे आग के हवाले कर दिया ताकि वो तमाम सबूत मिटाए जा सकें। मैंने खुद, जब मेरे साथी सुभान ने, हमने वहाँ जाकर देखा कि क्या हालत बॉडी की थी, तो वो ना बयां करने वाली है। और अगर आपने बॉडी देखी, मैंने बिल्कुल देखी, वो हालत बयान नहीं की जा सकती। मैं आज पोस्टमार्टम हाउस में भी था, ना वो किसी को बताया जा सकता है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इंसानियत का कत्ल पूरी तरह से हैवानियत के साथ किया गया है। जिस हैवानियत और दरिंदगी का इस्तेमाल किया गया है, किसी को अगर मारना होता है, पैसे छीनने होते हैं, थोड़ी बहुत चोट मारता है, बेहोश करता है, चला जाता है, लेकिन इन्होंने मारा, उसका पहले गला काटा, उसके इधर उधर चाकू मारे और उसके बाद अरीब को इस तरह से जला दिया कि जिसके बारे में बयां करना बहुत मुश्किल है। और फिर अरीब को ऐसी जगह पर जलाया जहां उसकी बॉडी को, उसके जो तमाम बदन के पार्ट्स थे, उसको वहां कुत्ते नोच रहे थे। लेकिन हालत इतनी जो है, इस मामले में कोई भी अगर उस बॉडी को देख लेता तो शायद वो रोज़े की हालत में बेहोश हो जाता या फिर बहुत दिमाग से निकल नहीं पाता। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, आज जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग से वो सन निकल नहीं रही है कि आखिर अरीब के साथ इतनी बेरहमी क्यों की गई, हैवानियत क्यों की गई। क्या उसमें सिर्फ पैसे छीनने का एंगल था? अगर कोई मार रहा है, आखिर क्या वजह थी कि अरीब को इतनी बड़ी मिसाल बनाने की कोशिश की गई, मार दिया, चाकू मारे, पत्थर मारे और उसके बाद जला दिया जा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी, इसमें दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि हमने इसको पुलिस को वहाँ कहा है, सीनियर ऑफिसर से भी कहा है, तो उनका ये कहना है कि हमने पुलिस से रिमांड लिया है। कल हमारे सामने उन वहशी दरिंदों को अदालत में पेश किया गया, तो 5 दिन की पुलिस या रिमांड मिली है, तो उनसे पूछताछ की जाएगी। और आज जो है उनको स्कूटी वगैरह रिकवरी करने के लिए फिरोजपुर झिड़का राजस्थान लेकर